कोई भी संसार में इसके बारे में कोई मायने नहीं कि आप कौन हैं, आप कौन सी जाति के, रंग के हैं, आप क्या विश्वास करते हैं, आप कहां से हैं। आप यीशु के पास में आ सकते हैं और इस बहुतायत के अनुग्रह के वरदान को प्राप्त कर सकते हैं और धार्मिकता का वरदान पा सकते हैं। आज आप इसे पा सकते हैं। यह मुफ्त में दिया गया है। कोई सवाल नहीं है कि आप कौन हैं, आपने क्या किया है, आप कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is a mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. His name is wonderful, everybody. His name is wonderful. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. मेरे साथ निकालिए रोमियो अध्याय 5 से आज हम वचन 8 से आगे पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। मैंने इसे वचन 8 से पढ़ा है क्योंकि यहां कुछ ऐसा है जिससे हमें देखना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं, और ये सब शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिससे हम बस कुछ महीनों पहले शुरू किए हैं। बहुत सी उत्साहजनक शिक्षा है नई वाचा के विषय में जो हमें दी गई है। जैसे परमेश्वर ने हमें ये नई वाचा दी है। नई वाचा वास्तव में यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठने के द्वारा शुरू हुई। इसलिए कलीसिया के लिए पत्रियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अब ये कलीसिया को क्या दिया गया इस विषय में बताता है। नई वाचा के विश्वासी को सुसमाचार, अधिकांश सुसमाचार जैसे
मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना सिवाय अंतिम कुछ अध्याय को छोड़ बाकी यीशु के पृथ्वी के जीवन के बारे में बताते हैं। अंतिम कुछ अध्याय बार बार यीशु के मृत्यु और जी उठने के बारे में बताते हैं, जबकि नई वाचा यीशु की मृत्यु और जी उठने के साथ शुरू हुई। नई वाचा उस बिंदु के साथ शुरू हुई। इसलिए तकनीकी रूप में जो कुछ हुआ यीशु के मृत्यु और जी उठने के पहले, वो पुरानी वाचा की बात है। इसलिए मैं कहता हूं पत्रियां महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह के मृत्यु और जी उठने के तुरंत बाद आती है। इसलिए हमने रोमियो की किताब से शुरू किया। प्रेरितों के काम बुनियादी रूप में इतिहास है, परंतु रोमियो हमें बताना शुरू करता है हमारे पास क्या है, हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं और ये सब। और ये वसीयत के समान है जो हमें दी गई है। हमें जाकर देखना है, हमें पत्रियों को इसी तरह से देखना चाहिए। और इसलिए हम यहां पर पढ़ते हैं, पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मुद्दा यह है, जब हम पापी ही थे, जब हम लोग अयोग्य पापी थे, उस समय मसीह हमारे लिए मरा। कि जबकि हम, वो तुलना कर रहा है कि हमारे लिए उसने क्या किया जबकि हम पापी थे, उसकी तुलना करता है हमारे साथ आज के साथ, फिर बहुत अधिक विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। अब ये इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं आया है, क्योंकि ये अनुवाद करता है धर्मी ठहराना, इस शब्द का अर्थ धर्मी है। इंग्लिश में दो अलग शब्द है। धर्मी ठहराना मतलब धार्मिकता देना, और यहां धर्मी ठहराना शब्द उपयोग हुआ है। इसका सच में अर्थ है धर्मी बनाए जाने से कहीं अधिक है उसके लहू के द्वारा। अब पौलुस के लिए धर्मी बनाए जाना ऐसा सत्य है कि हर कोई इसे जान ले। हां, जब आप पापी ही थे, यीशु आपके लिए मरा। इससे कहीं अधिक अब आप धर्मी ठहराए गए हैं या आप धर्मी बनाए गए हैं। देखिए, आज के दिन धार्मिकता बहुत कठिन बात है कुछ विश्वासियों को स्वीकार करने के लिए। वो ये बात स्वीकार कर लेते हैं कि वे पापी हैं, सोचते हैं कि वे पापी हैं, जानते हैं वो कीड़े हैं और कुछ नहीं है, धूल है, अयोग्य और छोटे पापी हैं, इस तरह से। और वे ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, बजाय इस सत्य के कि हम धर्मी ठहराए गए हैं, कि हम धर्मी बनाए गए हैं। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, पौलुस के लिए इस तरह बात करना सामान्य है। सो जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहराए गए हैं, वो इस बात को समझता है कि हर एक विश्वासी को समझना चाहिए। हर एक विश्वासी ये समझता है। पहली कलीसिया में मैं समझता हूं उन्होंने यही किया, उन्होंने यही सिखाया। और इससे अधिक हम धर्मी ठहराए गए, धर्मी बनाए गए उसके लहू के द्वारा। हम उसके द्वारा क्रोध से बचाए जाएंगे। देखिए, हमें नजरिया बदलना चाहिए जिस तरह हम बातों को देखते हैं। परमेश्वर का कोप हमारे ऊपर अभी नहीं है। परमेश्वर आपकी ओर ऐसा नहीं दिखता जैसे कि कोई आपकी ओर क्रोध से देख रहा है। आज परमेश्वर आपकी ओर दया और तरस से देखता है। आज पापी व्यक्ति की ओर भी परमेश्वर दया और तरस से देखता है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का क्रोध पाप के विरुद्ध में है और पापी के विरुद्ध। परंतु बात यह है, परमेश्वर का कोप जो उस समय से निर्माण हुआ जब से आदम ने पाप किया, परमेश्वर का कोप निर्माण हुआ और यह ऐसा जमा किया गया जैसे पानी बांध में जमा किया जाता है। सदियों से मनुष्य की सभी बुराइयों से जो परमेश्वर के क्रोध को निर्माण करती है, उसने उसे निर्माण किया और एक बहुत बड़े भंडार में उसे जमा करके रखा गया। और जिस दिन यीशु कलवरी के क्रूस पर लटकाया गया, परमेश्वर का कोप जो सदियों से जमा किया गया था उंडेल दिया गया और ये यीशु पर गिर पड़ा। परमेश्वर के कोप ने यीशु को नष्ट कर दिया जैसे वो क्रूस पर लटका था। अब इस बारे में सोचिए, हम उपवास के दिनों में हैं, लोग दाढ़ी बढ़ाने में व्यस्त हैं, मटन नहीं खाते हैं और ये सारी बातें और उपवास और ये सब कुछ। अब हमारे पुरखाओं ने इन सारी बातों को शुरू किया, उपवास और ये सारी बातें, अच्छे अभिप्राय से। वास्तव में उन्हें इसके लिए श्रेय देना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया कि हम उपवास करें, केवल उपवास के लिए नहीं, लेकिन हम इन बातों के बारे में सोचते जाएं ताकि हम परमेश्वर के वचन को देखते हुए समय को व्यतीत करें और इन बातों को समझ सके, ताकि हमारे पास क्रूस के लिए बड़ी प्रशंसा हो जो यीशु ने हमारे लिए किया है। उन्होंने इसे बड़े अच्छे उद्देश्य से किया, इसलिए यह इस तरह से बुरा नहीं है। उन्होंने लोगों को उपवास करके सोचने के लिए बाध्य किया और इस तरह सभाएं की। प्रति हफ्ते विशेष सभाएं होती है, क्रूस के विषय में बातें करते और जो कुछ हुआ उस पर ध्यान देते हैं
और उन्हें सभी बातों का अर्थ बताते हैं। सो इस तरह से अच्छा है। परंतु क्या होता है अब इस समय, बाकी दूसरी बातों जैसे हमने क्या किया है, हमने अर्थ को बाहर फेंक दिया और अर्थहीन भाग को रख दिया है। हमने उपवास को रखा, इसलिए 3 बजे तक हम कुछ नहीं खाते या उसी तरह से अन्य कुछ। आप जानते हैं हम 3 बजे की राह देखते और फिर मटन चॉप्स तैयार होते हैं और सब कुछ तैयार होता है। हम में से कुछ लोग अधिक पवित्र है और बिल्कुल मटन नहीं खाते हैं, 40 दिनों तक कुछ नहीं खाते, और फिर ईस्टर के रविवार की राह देखते हैं। और मैं आपको बताऊं, मटन नहीं मिलता किसी भी मटन की दुकान पर, जानते हैं क्योंकि ये पूरा बिक चुका है, क्योंकि हर कोई मटन खरीदने के लिए कूद पड़ता है, क्योंकि उन्होंने 40 दिन से इसे नहीं खाया। वो इसे खाने के लिए बेताबी से कूद पड़ते हैं। परंतु बात यह है कि आपने क्रूस पर मनन किया है, कि आपने सोचा है कि यीशु ने क्या किया है। बहुत ही कम लोग इसे करते हैं, वे परंपरा से होकर गए हैं, क्योंकि ये दादाजी ने बताया था, कई वर्ष से ये चलते आ रहा है। हम ऐसा करते हैं, 40 दिन उपवास करते, मटन नहीं खाते और ये और वो करते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं और सब प्रकार की बातें। वो सब ये बातें करते हैं, ये उनके अंदर चली जाती है, उनमें समा जाती है। ये उसके अर्थ को नहीं समझते। अर्थहीन भाग को वो अच्छी तरह से थाम लेते हैं, परंतु अर्थ को बाहर छोड़ देते हैं। आज मुझे इसका अर्थ बताने दीजिए। परमेश्वर का कोप जो सदियों से निर्माण हुआ था, एक बांध के समान यीशु के ऊपर छोड़ दिया गया। ये यीशु के ऊपर आया और यीशु के ऊपर गिर पड़ा और इसलिए वो चिल्लाया, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। उसने वो दुख उठाया और मारा गया, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध पूरी मनुष्य जाति के पापों के ऊपर था। आदम से लेकर अंतिम पुरुष तक यीशु के ऊपर वो उंडेला गया। यशायाह ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, यीशु के क्रूस पर जाने से 800 साल पहले उसने इस तरह से कहा, हमारी शांति की ताड़ना उसके ऊपर पड़ी, हमारी शांति के लिए ताड़ना उसके ऊपर पड़ी। ये आकर यीशु पर गिर पड़ा। कितना अद्भुत तरीके से बताया है। ये उस पर उंडेला गया, परमेश्वर का सारा क्रोध उस पर उंडेला गया। मेरे पास अब आपके लिए शुभ संदेश है। परमेश्वर के पास स्वर्ग में कोई क्रोध बचा नहीं है। उसके पास केवल अनुग्रह है और प्रेम है और दया है और भलाई है, बस यही है, और कोई क्रोध बाकी नहीं। परमेश्वर के पास आपके लिए प्रेम, दया और करुणा है। वो आपको देखता है आपके लिए भलाई करने के लिए। उसके पास क्रोध नहीं है कि वह भी आपके ऊपर उंडेल सके। उसके पास केवल दया है, प्रेम है और भलाई है, पापी के ऊपर भी दिखाने के लिए। यही यीशु मसीह का सुसमाचार है। आमेन। इसलिए हमें धर्मी बनाया गया। हम पहले पापी थे और मसीह हमारे लिए मरा। जबकि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। अपने उद्धार के विषय में शाश्वती रखे कि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर नहीं आएगा। इन बातों के विषय में निश्चित हो जाए। हमें अपने सोच को बदलना चाहिए। बहुत से लोग परमेश्वर से डरते हैं, वो नहीं जानते कि क्या होने वाला है। शायद परमेश्वर अपना क्रोध मुझ पर उंडेल दे, शायद उसके पास कुछ बचा हुआ है, शायद वो एक बैरल मेरे ऊपर उंडेल दे, वो ये सोचते। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, उससे कहीं अधिक उसके लहू के द्वारा हम धर्मी बनाए गए हैं। हम उसके क्रोध से बचाए जाएंगे। वचन 10, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ। कहीं अधिक, सब लोग कहे कहीं अधिक। अध्याय 5 में एक और वाक्य जो हम बार बार देखते हैं वो है कहीं अधिक। कहीं अधिक इस कारण से है, यह तुलना करता है कि पाप ने क्या किया और धार्मिकता ने क्या किया। यहां इन दोनों की तुलना है। वो कहता है तो फिर मेल मिलाप हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हम तो शत्रु थे, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ। हम पापी थे, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। अब मेल मिलाप हो जाने से जीवन को पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। इसलिए पौलुस के लिए यह सत्य है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं। ये तो सत्य है। उसके लिए यह कुछ भी नया नहीं है। वो अनुमान लगाता है कि हम सब इसके बारे में जानते हैं। धार्मिकता को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम राज्य करते हैं। यही मुख्य मुद्दा है जो हम बता रहे हैं। आइए वचन 15 में आगे चलते हैं। पर जैसे अपराध की दशा है, वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। अब यह किंग जेम्स की भाषा है। यह क्या कह रहा है, अपराध और मुफ्त वरदान दोनों एक समान नहीं है। इन दोनों बातों का प्रभाव पूरी तरह अलग है। पाप ने क्या किया, अपराध ने क्या किया, अपराध मतलब पाप ने क्या किया, यह तो एक बात है, और मुफ्त वरदान धार्मिकता ने क्या किया, यह बिल्कुल अलग बात है।
ये मत सोचिए कि ये दोनों एक समान है। पाप ने क्या किया ये एक स्तर पर है और धार्मिकता क्या करती है ये दूसरा स्तर है। ये हमेशा कहीं अधिक है, इसी के बारे में वो कहता है। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य का अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ है, बहुत से लोगों पर अधिकाय से हुआ। ये वरदान के बारे में कहता है, तो ये धार्मिकता के वरदान के बारे में कहता है, क्योंकि यहां यही विषय है। जैसा एक मनुष्य के पाप के कारण फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं। फिर से किंग जेम्स की भाषा है ये। मैं किंग जेम्स पसंद करता हूं, लेकिन कई बार ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरे शब्दों में वो कहता है पाप का परिणाम धार्मिकता का परिणाम नहीं है। और फिर वो आगे इसके बारे में समझाकर बताता है, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। पाप क्या करता है? दोष लगाता है। धार्मिकता का वरदान हमें धर्मी ठहराता है, धर्मी बनाता है। वचन 17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। फिर से बहुतायत आता है, बार बार कहीं अधिक आता है। वो कहने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह ये सुंदर धार्मिकता का वरदान है। यह आपके जानने से कहीं अधिक, आपकी कल्पना से कहीं अधिक देता है। यहां पर कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बात के विषय में कह रहे हैं, क्योंकि जब आप नहीं जानते कि इस कहीं अधिक में क्या क्या शामिल है, तो आप अपने जीवन में राज्य नहीं कर पाते धार्मिकता के द्वारा। आपको जानना है कि आपने क्या पाया, आपको जानना होगा कि आपने क्या प्राप्त किया है। इस धार्मिकता के परिणाम स्वरूप आपने क्या प्राप्त किया है। वचन 17 वर्णन करता है कि हमने बहुतायत का अनुग्रह प्राप्त किया है और ये धार्मिकता रूपी वरदान पाया है। बहुतायत का अनुग्रह, सब लोग कहें बहुतायत का अनुग्रह, कह सकता था अनुग्रह, लेकिन वो कहता है बहुतायत का अनुग्रह, क्योंकि ये यही है। धार्मिकता का वरदान बहुतायत से दोनों में है। अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान, बहुतायत का अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं कि बहुतायत का अनुग्रह क्या है, और बहुत ही कम लोगों ने इसे ले लिया है। जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूं, बफे में भोजन करना, बफे में किसी कोने में बैठकर अगर आप खाए तो ये बहुत बुरा होगा, क्योंकि आप अपने रुपए को वसूल नहीं कर रहे हैं। आपको जाकर हर वस्तु का कुछ भाग लेना चाहिए, उसका स्वाद लेना है, फिर पूरा खाना खाना है, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। बफे में 35 से 40 वस्तुएं होती है, कभी 50 वस्तुएं होती है, और आप हर एक वस्तु का स्वाद लेते हैं, क्योंकि आपने उसके लिए रुपए दिए हैं, ठीक है। आपने सोचा है कि ये अच्छा है और अच्छा है कि उसका सही उपयोग करें, आप भरपेट खाए, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो कीमत कलवरी के क्रूस पर चढ़ाई गई है हमारे लिए कि हम सब वस्तुओं को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने दी है, ये कई अधिक है जो उस बफे की तुलना में है। और उसने हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज तैयार की है। ये संसार में उस मेज में वो दावत देता है और परमेश्वर में उस भोज में बुलाता है। बहुतायत का अनुग्रह कुछ ऐसा है जिसे हमें समझना जरूरी है। और इसीलिए पुराने गीत में जैसे कहते हैं, जब मैंने अद्भुत क्रूस को परखना शुरू किया, मतलब आपको उसे खोजना है, ऐसे अच्छे से उसे देखना है, एक एक भाग को परखना है थोड़ा थोड़ा करके, और हर एक भाग को, क्योंकि इसमें बहुत कुछ उसने दिया है। बहुत से लोग नहीं समझते हैं क्योंकि अनुग्रह दिया है। जैसे एक व्यक्ति हमेशा कहते हैं सचमुच अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है। मैंने कहा 1 मिनट रुकिए, आप जानते हैं, मैंने उनसे एक दिन कहा परमेश्वर का अनुग्रह का पहलू, पहला कुरिन्थियों ऐसा कहता है, पौलुस कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वो धनी होकर भी कंगाल बना हमारे लिए ताकि हम धनी हो जाएं। मुझे वो अनुग्रह नहीं चाहिए, कहा वो आपका प्रचार है। मैंने कहा ठीक है, इसलिए आपको ये नहीं चाहिए, आपको अच्छा केक नहीं चाहिए, आपको अच्छी चीजें नहीं चाहिए आप डाइट सेक्शन में खाना चाहते हैं, आप हल्की चीजें खाना चाहते हैं, जानते हैं, परंतु पैसा सभी वस्तुओं के लिए चुकाया गया। और वो कहता है वो सचमुच अनुग्रह है। परंतु वो बहुतायत का अनुग्रह का मतलब क्या है कि इसके और बहुत से लोग ध्यान नहीं देते, वो इसे नहीं चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के अनुग्रह की भरपूरी ये हमारे लिए कुछ ऐसी बात है जो ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत दिया। अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का वरदान हमें राज्य करने के लिए योग्य बनाता है। यदि आप राज्य नहीं करते तो इसका अर्थ है आप अच्छे बहुतायत को नहीं समझते हैं जो आपने प्राप्त किया है। हमें बहुतायत को समझना है जो हमने पाया है। समस्या यह है, बहुत से विश्वासी इस विषय में नहीं जानते हैं। धार्मिकता का विषय अपने आप में नया विषय है बहुत से लोगों के लिए।
आप लोगों से बातें करें और वो कहते हैं देखिए ऐसा है कि आप जानते हैं बाइबल कहती है कि हम लोग धर्मी हैं, वो कहेंगे मैं इतनी गहराई में नहीं जाता, मैं दादाजी के जमाने से चर्च में जाता हूं परंतु ये नहीं कहता कि मैं धर्मी हूं। परमेश्वर जानता मैं पापी हूं, मैं पुराना पापी हूं, अनुग्रह से बचाया गया हूं। उतनी ही दूर तक वो जाते और फिर वो कहते हैं देखिए मैं सबसे अच्छी कोशिश कर रहा हूं, सबसे अच्छी कोशिश, और आशा करता हूं कि एक दिन धर्मी कहलाया जाऊंगा, और आज मैं अपने आप को धर्मी नहीं कह सकता हूं। और इसी तरह की दशा में, परिस्थिति में आज चर्च के लोग हैं। यदि आप कहें कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है, जैसे पौलुस ने कहा धर्मी ठहराया गया, वो आपको रोकेंगे और कहेंगे आप क्या कह रहे हैं, हम धर्मी नहीं बने, हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। परंतु पौलुस ऐसा नहीं कहता है, वो कहता है हम धर्मी ठहराए गए। उसने नहीं पूछा कितनी अधिक कोशिश की, उसने नहीं पूछा कैसे बेहतर और बेहतर कर रहे हैं, नहीं, वो कहता है आप इसे प्राप्त करें, बहुतायत का अनुग्रह है, आप धर्मी ठहराए गए हैं। देखिए अनुग्रह है। चलिए मैं धार्मिकता के बारे में कहूं, धार्मिकता के बारे में कहता हूं। धार्मिकता कमाई नहीं जा सकती और इसे प्राप्त नहीं कर सकते अपने ही कामों के द्वारा, थोड़ा थोड़ा करके, और इसे विकसित नहीं किया जा सकता है, इसे कमाया नहीं जा सकता, इसे प्राप्त नहीं कर सकते अपने कामों के द्वारा, और इसे विकसित नहीं कर सकते। और चलिए सरल शब्दों में बताऊं, क्योंकि हर समय जब आप ऐसे कथन कहते हैं ये निश्चित कथन होता है और इसे समझने के लिए कठिन होता है, इसलिए हम चलिए इसे सरल शब्दों में रखें, ठोस शब्दों में। चलिए इस तरह से कहें, परमेश्वर का एक जन, एक व्यक्ति 50 वर्ष से मसीह अनुभव के साथ है या मसीह जीवन में है, नया जीवन पाया और परमेश्वर के लिए 50 वर्षों तक जिया। एक परमेश्वर का जन जो सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल हुआ, सभी वरदानों के साथ, महिमा में सामर्थ और योग्यता के साथ, ये सब कुछ जो आए, वो अधिक धर्मी नहीं है उस व्यक्ति से जो 5 मिनट पहले उद्धार पाया है उसी परमेश्वर के अनुग्रह से। अभी मैंने जो कहा यही इसका निचोड़ है। मैंने कहा वो कमा नहीं सकते, उसे प्राप्त नहीं कर सकते, इसे विकसित नहीं कर सकते, और फिर मैंने कहा ये ठोस बनाने के लिए, ठीक है, 50 वर्षों का अनुभव, शायद ये 50 वर्षों का अनुभव हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि अधिक धर्मी है, इसका अर्थ ये नहीं कि ज्यादा धर्मी है। ये व्यक्ति अधिक धर्मी नहीं, उस व्यक्ति से जो 5 मिनट पहले उद्धार पाया है